नासुह एक ऐसा मर्द था जो औरतों जैसी शक्ल और सूरत रखता था। नरम आवाज, नाजुक जिस्म और दाढ़ी के बगैर वो इसी जाहिरी भेस का फायदा उठाकर जनाना हम्माम में औरतों का मसाज करता था। यह उसका जरिया माश भी था और उसके दिल में छुपी ख्वाहिश की तकमील भी। कई बार उसका जमीर उसे मलामत करता, मगर हर बार वो अपनी तौबा तोड़ देता। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम में आई। मसाज के बाद उसका कीमती हीरा कहीं खो गया। शहजादी के हुक्म पर सबकी तलाशी ली जाने लगी। नसूह बदनामी और शर्मिंदगी के डर से एक कोने में छुप गया। जब उसने देखा कि कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो वो रोकर सच्चाई दिल से खुदा से तौबा करने लगा। ए अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले। उसकी दुआ अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से आवाज आई, नासुह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नासुह की आंखों में आंसू थे और दिल में इत्मीनान। वो शहजादी से रुखसत लेकर घर चला गया। नसूह जान गया था कि अब इस शहर में रहना मुमकिन नहीं। उसने अपनी तमाम नाजायज कमाई गरीबों में बांध दी और शहर छोड़कर एक वीरन पहाड़ी पर चला गया। वहाँ वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसे एक भैंस नजर आई जो घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे की होगी। जब तक मालिक न आए वो इसकी देखभाल करेगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भटक कर वहाँ आ पहुंचा। प्यास से निढाल तजीरों को नसूह ने अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैरब कर दिया। उनके अखलाक से मुतासिर होकर तजीरों ने उसे बहुत सारा माल तोहफे में दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ एक कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उस कुआं के गिर्द लोग बसने लगे, इमारतीन बनने लगे। नसूह की नेकियों की वजह से सब उसकी इज्जत करते थे। उसकी शोहरत बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह उससे मिलना चाहता था, मगर नसूह ने इनकार कर दिया। इस बेनियाजी ने बादशाह की चाहत और बढ़ा दी। वो खुद नसूह से मिलने चला। जब बादशाह नसूह की बस्ती में दाखिल हुआ, वही उसकी रूह कब्ज हो गई। लोगों ने नसूह को तख्त पर बिठा दिया। उसने इंसाफ का निजाम कायम किया और उसी शहजादी से निकाह कर ली जिसके हीरे की वजह से उसे हिदायत मिली थी। एक दिन एक शख्स दरबार में आया और अपनी गुमशुदा भैंस का जिक्र किया। नसूह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भैंस मेरे पास थी और जो कुछ मेरे पास है सब उसी की वजह से है। वो शख्स बोला, ए नासुह, न मैं इंसान हूँ और न वो भैंस जानवर थी। हम दो फारिश्ते थे जो तुम्हारा इम्तिहान लेने आए थे। ये सब तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। ये कहकर दोनों फरिश्ते गायब हो गए। इसीलिए सच्चाई दिल की तौबा को तौबा नसूह कहते हैं।